देयर इज़ नो हीरोइज़म इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैं उसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अपने देश में क्रिकेट होता है, क्रिकेट इज़ पॉपुलर गेम फॉर अस, राइट। बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, विराट कोहली है, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, धोनी, ये लोग सेलिब्रिटी लाइक स्टेचर है उनका क्रिकेट में। लेकिन जब वो रियलिटी फेस करते हैं, राइट, उनकी रियलिटी क्या है? क्रिकेट खेलना उनकी रियलिटी। तो जब वो रियलिटी फेस करते हैं तब उस समय उनकी हीरोइज़म नहीं रहती है, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। जब वो स्टेडियम उतरते हैं, जब वो पिच पे आते हैं, तो उनके ऊपर ये प्रेशर रहता है कि मुझे मैच जीतना है। उनके ऊपर ये प्रेशर रहता है कि उनको किसी भी कंडीशन में अच्छे से खेलना है, अपना रिकॉर्ड इंटैक्ट रखना है, उसको इम्प्रूव करना है। परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है, राइट। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो जल्दी आउट हो जाएं, जिसके कारण से उनका रिकॉर्ड बिगड़ जाए, या फिर उसके कारण से उनका मे बी रन रेट या फिर स्ट्राइक रेट कुछ बिगड़ जाए। तो ऐसा वो ये सारे प्रेशर के साथ वो अपने बैटिंग के लिए उतरते हैं, राइट। तो उनके ऊपर चूँकि दे आर फेसिंग रियलिटी, दे आर हैविंग सच प्रेशर ऑन देम, कहीं रिटायर हट ना हो जाएं और उनको फिर जल्दी से वापस ना आना पड़े, कुछ इंजरी ना हो जाए उनका। तो जब एक आदमी अपने रियलिटी को फेस करता है तो ही कांट अफोर्ड टू डिस्प्ले हिज और हर हीरोइज़म। दिस थिंग होल्ड्स ट्रू एवरीवेयर। जैसे पुलिस इंस्पेक्टर है, कहीं जाते हैं, साइट पे जाते हैं, मर्डर साइट पे जाते हैं, राइट। उनको खुद जाना पड़ता है और आप मर्डर साइट पे क्या देखने को मिलेगा, यू नेवर नो, राइट। डेड बॉडी है, किस हालत में है, एंड देन उसको कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, वहाँ पे क्या टेंस सिचुएशन रहेगा, कहीं कम्युनल राइट तो नहीं है, कहीं लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस तो नहीं होने वाला है, रिस्क रहता है, राइट। तो वहाँ पे उनके लिए फिर हीरोइज़म नहीं है। तो इसी तरह से आप फिर देखोगे वही क्रिकेटर जब अपने फ़ैन फॉलोइंग में जाता है, जब एयरपोर्ट पे जाता है, जब पब्लिक प्लेस पे जाता है, तो उसको लोग हीरो समझते हैं, उससे ऑटोग्राफ लेते हैं, उसके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं, उसके एक झलक के लिए लोग तरसते रहते हैं, राइट। तो ये सारा कुछ तब होता है जब वो रियलिटी फेस नहीं कर रहा होता है, राइट। वो चीफ गेस्ट बन के कहीं गया है, वहाँ पे बहुत इज्जत मिलती है उसको और बहुत सारी चीज़ें मिलती है। उसी तरह से मैं पुलिस इंस्पेक्टर के बारे में बोला, उनको भी क्या है कि जब वो उनको अवार्ड मिलता है तब उनको बहुत इज्जत मिलती है, वो वेल ड्रेस्ड रहते हैं, बहुत सारी तालियां बजती है, उनसे बोला जाता है कि जस्ट 2 शब्द आप बोलिए, पब्लिक को मोटिवेट कीजिए, कुछ इंस्पायर कीजिए। आपका जो स्ट्रक्चर है और आपका जो पर्सनैलिटी है एंड आपने जो काम करके दिखलाया है वो तो बहुत ही बड़ा काम है। सो जस्ट शेयर सम विजडम विथ अस और इनसाइट्स विथ अस, राइट। ही फील प्राउड। लेकिन उस समय वो रियलिटी फेस नहीं कर रहा होता है, उस समय वो एंजॉय कर रहा होता है। तो जैसे आप 2 एग्जांपल देखिए, क्रिकेट का एग्जांपल देखिए और एक आपने देखा पुलिस के केस में कैसे होता है, वो आपने देखा। सेम थिंग होल्ड्स ट्रू फॉर एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में हो ना तो आपको यही चीज़ फेस करना पड़ेगा। फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको हीरोइज़म नहीं दिखाना है अपना, ठीक है। कुछ सक्सेस मिलेगा, इनिशियल सक्सेस मिलेगा, लेकिन वो आपको अट्रैक्ट करेगा कि यस नाउ आई एम हीरो, बट इट्स टू अर्ली फॉर यू, राइट। अभी आपको बहुत रिसोर्सफुल होना है, अभी छोटी छोटी चीज़ें आपको हर जगह से सेविंग करनी है, बहुत सारे चेंजेस करने हैं, टीम को संभालना है, टीम की हायरिंग करनी है, ऑपरेशंस एक्सलेंस लेके आना है, बहुत सारे डिस्कशंस करने हैं, कई जगह फेल होना है, कस्टमर से गालियाँ सुननी है, कस्टमर के फिक्सेस को देखने हैं, रेवेन्यू जनरेट करने का रेवेन्यू मॉडल बनाना है, पिचिंग करना है, इन्वेस्टर्स के पास जाना है, रिजेक्शंस को फेस करना है, वहाँ पे जाके बहुत वो डिजेक्टेड फील करते हो आप, उस सब को फेस करना है, राइट। तो वहाँ पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, यू आर हीरो। तो वहाँ पे आप हीरो नहीं हो, ठीक है। अगर आप हीरो बनने की वहाँ कोशिश करोगे तो फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा फिर, ठीक है। तो आप भूल जाओ कि आप हीरो है वहाँ पे आप बस काम करते रहो। लेकिन एक बार जब आप इसको फेस कर गए, इसको क्रॉस कर गए और कुछ एक सक्सेस मिल गया, एक माइलस्टोन आ गया, जैसे आपको फंडिंग मिल गई, तब फिर क्या होगा ना, ऐसे केस में आपको एक तो आदत हो जाएगी कि रियलिटी फेस करने का, और रियलिटी जब हम फेस करते हैं तो वैसे केस में हमको कैसे बिहेव करना है इसकी आदत हो जाएगी, राइट। और आपका रियलिटी जो फेस करने का है वो इट विल बी ब्यूटीफुली कंपनसेटेड, उसको अच्छे से कंपनसेट किया जाएगा, बिकॉज यू आर फेसिंग रियलिटी। नाउ यू आर टॉक ऑफ द टाउन, फिर आपका PR एजेंसी आपके पीछे पड़ जाएगी, फिर आपकी इंटरव्यूज़ आने लगेंगे, पब्लिक प्लेस पे आप जाओगे, आप भी चीफ गेस्ट बन के बहुत सारे प्लेसेस पे जाओगे और लोगों को इंस्पायर करना शुरू करोगे, अपनी स्टोरी बताओगे, लोगों से पूछोगे, आप इंजॉय कर सकते हो उसके बाद, बिकॉज नाउ योर वर्क इज़ बीइंग कंपनसेटेड, सो नाउ यू आर हीरो, राइट। तो जब तक ये फेज में नहीं पहुंचता है, आपको सोचना नहीं है कि यू आर हीरो, यू आर जस्ट अ पर्सन who is having extraordinary dreams and who wants something more from life,
तो अगर आप ज़िंदगी से ज़्यादा चाहते हो तो ज़िंदगी भी आपसे ज़्यादा चाहेगी। इट्स ए काइंड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसको आप समझ सकते हैं इस तरह से। तो और अगर कहा भी जाता है आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि बिखरोगे नहीं तो निखरोगे कैसे, राइट। तो ये सारे माइंडसेट के साथ आपको अपना जर्नी कैरी ऑन करना है। लेकिन एक बार सक्सेस मिल जाता है एंड एवरीथिंग विल बी कंपनसेटेड। टिल देन जस्ट become a ordinary person with extraordinary dreams, extraordinary works, extraordinary passion, extraordinary trust, extraordinary greed, okay। एंड उसके बाद जब आप सक्सेस मिल जाता है तब आप उसको एंजॉय कर सकते हो।